जमरा क्यों बता इधर ये ऐसा ये है ना आयशा देखो मैं आया है। मेरी पड़ोसी है आपसे मिलना चाहती हूँ। बटन दबा दिया जी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया। मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। हाय फ्रेंड, हेलो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज फातिमा। ये मेरी बहन रेहाना है और ये मेरी बेटी नाहिद है। ये मेरी बेटी फातिमा है। मैं इधर से खड़ गया। आयशा देखो मेहमान आए, खाने के लिए कुछ लाओ। आप कैसे हो आंटी? कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में बिताया, बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, अब थोड़ा आराम है। और आप कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आंटी। लीजिए लीजिए। नहीं बेटा तुम भी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excuse me नाहिद, we should eat with right hand, not with left hand. ओ फातिमा तुमने कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा कि हमें दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है। खाने से पहले, खाने के बाद हमें दुआ भी पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ तो इसे आती ही नहीं, इसे इन सब बातों से फुर्सत तो मिले। ड्रिंक ड्रिंक। जी अभी देखती हूँ, आइए। अरे यार नाहिद कितना टाइम हो रहा है और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। दिशा के बर्थडे पार्टी में जाना है। नहीं आ रही हो क्या? मम्मा मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। नहीं मम्मा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो फातिमा भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती है ना फातिमा? हाँ मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती और केक भी नहीं काटती। पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काट कर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इनकी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू फातिमा, आपने हमें एक अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह आज हम आपकी बातों पर भी अमल करेंगे। शुक्रिया। पर मुझे मस्ती और नाच गाना बहुत पसंद है। मस्ती से याद आया, हमारी नाहिद ने उनके स्कूल के प्रोग्राम में एक फिल्म का गाना गाया था। हमारी फातिमा ने भी अपने स्कूल के प्रोग्राम में माँ बाप के बारे में स्पीच दिया है। बोलो फातिमा। हाँ मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और कहना भी मानना चाहिए और हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। फातिमा तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शुक्रिया आंटी, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती है। नाहिद बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आंटी मैं बहुत बड़े सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं अपनी बेटी नाहिद को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ। अगर ये पढ़ ली जाएंगी तो बहुत सारा पैसा भी कमाएंगी। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हो? हाँ पैसे कमाने के लिए ही तो पढ़ाते हैं। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें दीन और दुनिया दोनों तालीम हासिल हो इसलिए पढ़ाना चाहिए। हाँ
आप सही कह रही है। फातिमा इतने अच्छे से दुआ पढ़कर खाती है, इतनी मीठी मीठी बातें करती है। मैं भी अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए और बच्चे अदब भी सीख सके। हमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती है, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीब बन जा कर मंजिल तुझे पुकारे।